जय हिंद दोस्तों। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित के सिलेबस के बारे में। आज के गणित के सिलेबस में जो है वो इस प्रकार है। पहला जो टॉपिक आपका है 3 अंकों तक की संख्याओं का ल स तथा म स। मतलब अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में आप 2 अंक के लगा रहे थे सवाल, अब 3 अंक के, जैसे 25, 30, 65 ऐसे करके 3-3 अंक, या फिर 3 अंक में ऐसे आ जाएगा 100, 150, 220, ये 3 अंकों की संख्याओं का ल स म स निकालने के लिए सवाल आएगा तथा इस पर आधारित सवाल आएंगे। दूसरा टॉपिक आपका है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा सरलीकरण। मतलब बॉड मास से रिलेटेड सवाल इसमें भी आपके आएंगे, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि होते हैं, आपको ये पता है। तो बॉड मास के सवाल आते हैं, ये 2 से 3 नंबर तक के सवाल इस टॉपिक से आएंगे। लसा मसा वाले से भी 2 से 3 नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन आएंगे इस पर। ठीक है। इससे भी 1 से 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं जो आपके पेपर में आते हैं सेकंड सेमेस्टर के। तीसरा जो टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रगुण। मतलब पूर्ण संख्या पर आधारित जो आपके नियम पर संवरक नियम, गुणन नियम, ये सब नियम आपका इसमें है, जिसमें भी आपके एक नंबर तक का प्रश्न इससे बनता है। अगला आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएँ तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक। पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में आएगा, प्लस प्रतिलोम का मतलब योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, योग, तत्समक ये और गुणात्मक तत्समक, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बहुविकल्पी में क्वेश्चन इससे 1 से 2 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है। आगे आपका टॉपिक है समीकरण तथा स्वर समीकरण का अर्थ। समीकरण तथा स्वर समीकरण का अर्थ, तो इसमें आपको समीकरण और स्वर समीकरण क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको समीकरण के एक चर समीकरण के बारे में सवाल आएगा, आपको रैखिक समीकरण जिसे आपको सॉल्व करना होगा। जैसे x + 5 = 7 है तो x की वैल्यू निकाले। ऐसे छोटे छोटे समीकरण आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है आपका व्यंजकों का गुणनफल। मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। अगला जो टॉपिक आपका है रैखिक समीकरण। रेखीय समीकरण एक चर में, रेखीय समीकरण एक चर में। ठीक है। का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, का हल एवं आधारित प्रश्न, ये आपके सिलेबस में है। तो ये आपका एक चर वाले जो समीकरण रेखिक हैं उस पर सवाल आपके सिलेबस में आएगा, ये आपके टॉपिक में है। ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका है व्यंजकों का गुणनफल तथा स्वर समीकरण। व्यंजकों का गुणनफल तथा स्वर समीकरण तथा सर्व समीकरण। अब जब मैं आपको कक्षा में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि समीकरण और स्वर समीकरण में क्या अंतर होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। व्यंजक गुणनफल मतलब दे दिया x + 2y गुणे 2y - 3x, ऐसे करके मतलब 2 व्यंजक दिया रहेगा जिनका गुणनफल आपको करना होगा, गुणा करना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला जो आपका टॉपिक है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना, धारिता का कहने का सेंस है कि कोई बर्तन है तो उसके में कितना कोई रौ या कोई मात्रा आएगा, उसकी धारिता कहलाती है। यह आपका टॉपिक में। अगला टॉपिक जो आपका है वह है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका 2 नंबर का सवाल भी एग्ज़ाम में वर्ग और आयत पे आते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड, उसको आपको सॉल्व करना होगा। इससे आपका 2 नंबर, व्यंजकों से भी इससे भी 1 नंबर, और रेखीय समीकरण से 2 नंबर, ये आपका एग्ज़ाम में आता है। अगला आपका सेमेस्टर में के सिलेबस में जो है वो है बारंबारता, बंटन, आयत, चित्र, प्रदर्शन। बारंबारता, बंटन,
आयत चित्र, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है। अगला जो आपके सिलेबस में सर्वांग क्षमता और समरूपता, सर्वांग क्षमता और समरूपता। ठीक है, ये सिलेबस में। और आपका एक और टॉपिक है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग क्षमता। ऐसे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं ना, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें क्या क्या अंतर है, क्या समरूपता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। त्रिभुज का सर्वांग क्षमता लिख लेते हैं हम, सर्वांग क्षमता, इससे भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपका हो गया सिलेबस। सिलेबस में आपको समस्या है, सरलीकरण है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पूर्णांक, परिमेय संख्या, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये सब है। समीकरण के बारे में है, व्यंजक के बारे में है, बीजीय व्यंजक a+2b+c, ऐसे रिलेटेड सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया। बाकी हम डिटेल में कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।